हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा विद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ाई किया हमने। और विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा। और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, विद्युत आवेश के जो भी कॉन्सेप्ट इनिशियली जितने कॉन्सेप्ट थे, जितना हो सका था उतना उसमें करवाया गया था। और जितनी भी पढ़ाई वहाँ पे की गई थी, जितनी भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करवाने थे। मगर वो वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उसमें ना करवा के हमने एक ये दूसरा हमने लेक्चर तैयार किया है। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड में एकदम डिट्टो इसमें से आते ही हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। दिया है, पहला क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ाया है उसमें, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके वो देखें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने वहां पे बताया है एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने वहां पे बताया है वन कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां पे हम लोगों ने बताया है, उसका डेरिवेशन भी करके हम लोगों ने देखा है कि कैसे इतना होता है। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं। ये हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है कि किसी चालक से 15 मिनट यानी 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर धारा यानी करंट का मान ज्ञात करना है। यानी कोई चालक है, ठीक है ना, कोई चालक हमारे पास दिया हुआ है। हम इसका दूसरा नंबर है, ये दिया है कोई चालक है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि इसमें जो आई हमारा करंट जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना प्रवाहित होगा, जबकि टी हमारा दिया हुआ है 15 मिनट, सही है ना। और आवेश, यहाँ से जो आवेश हमारा निकल रहा है कितना निकल रहा है, 450 कूलम आवेश निकल रहा है। 450 कूलम का आवेश निकल रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट वीडियो में हमने दिया हुआ है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। जिनको देखना हो जाके वो उसको देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट उसका बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमने बताया वहां पे कि Q इक्वल टू कूलम के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में, यानी एक सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के द्वारा जितनी आवेश बाहर लेके जाती है, चालक के द्वारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग कूलम कहते हैं। और इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कूलम इक्वल टू होता है IT, कूलम इक्वल टू होता है IT। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो कूलम दिया हुआ है कितना, 450, यानी आवेश कितना दिया हुआ है 450। धारा हमारे पास क्या है नहीं मालूम है। टाइम हमारे पास क्या है 15 मिनट। हमें चाहिए क्या, इसको 15 मिनट को हमें सेकेंड में लाना होगा, यानी I इक्वल टू 450 कूलम। ये सही है, ये क्या है 15 मिनट। मिनट को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में, ठीक है ना, कूलम पर सेकेंड, यानी इसको एम्पियर बोलते हैं। यानी 450/15 इंटू 10 16 एम्पियर। ठीक है, इसको काट दीजिए, कटा 15 दिया 45, 3 से ये कटेगा 2 बार में, तो ये कटा, कितना कटने के बाद कितना आया 1/2 एम्पियर। अब इसलिए I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। चलिए इसको हटाइए। कह रहा है कि किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो पूछ रहा है कि कुल आवेश कितनी प्रवाहित होगी। यानी कोई बल्ब है, इसमें फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, कोई बल्ब है, इसमें जो फिलामेंट है, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने देर तक प्रवाहित हो रही है, तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट तक। 10 मिनट मतलब
10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड तक यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस 600 सेकेंड में कितनी आवेश उसके तंतु से यानी फिलामेंट से क्रॉस करेगी, ये हमको बताना है। तो Q इज इक्वल टू होता है IT, हमारे पास I है 0.5 गुणा T हमारे पास है 600 यानी कितना हो गया 5/10, डेसिमल नीचे आया, गुणा कट गया यानी कितना आवेश प्रवाहित होगा 6×5 30 यानी 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। सही है, 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड था। चौथा नंबर कह रहा है कि किसी चालक से 1.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से, यानी जो चालक हमारे पास दिया रहेगा, ये जो चालक है इसका जो अनुप्रस्थ काट है, ये हमने मारा, काटा, इसको काटने के बाद ये जो अनुप्रस्थ काट है इससे 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 कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले हमें आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने का जो तरीका होता है IT, आवेश का हमारे पास यही फॉर्मूला है, सूत्र तो हमारे पास यही रूल है, इसी हिसाब से हमें आवेश निकालना होगा। दिया हुआ है क्या, एम्पियर दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर, 1.0 एम्पियर। अच्छा, क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड और पूछ रहा है तो आवेश, तो आवेश कितना हो जाएगा जी 1.0। तो 1.0 मतलब केवल 1, ठीक है ना, गुणा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 कूलम, सॉरी 1 कूलम, कितना हो गया टोटल 1 कूलम। अब 1 कूलम में हमने पहले ही लिखा है, पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एकदम याद रखना होगा इसे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम बिल्कुल आपकी जबान पे होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 4.8 एम्पियर है। एमीटर का पठन, एमीटर किस काम में आता है, एमीटर आता है, एमीटर का काम होता है, एमीटर एक डिवाइस है, एमीटर एक डिवाइस है जो विद्युत धारा को मापने में काम आता है। ये विद्युत धारा को मापने में काम आता है। एम्पियर, ये एम्पियर मेजरमेंट करता है, ये एम्पियर मेजरमेंट करता है, ठीक है ना, एम्पियर मेजरमेंट करता है। ये एक डिवाइस है जो कि एम्पियर मेजरमेंट करता है, यानी धारा को मेजरमेंट करता है। यानी धारा कितना दिया हुआ है पठन, यानी एमीटर अगर 4.8 एम्पियर धारा रीड किया, मतलब वहां से कितना धारा क्रॉस किया उस एमीटर से, परिपथ में कितना धारा क्रॉस कर रहा है 4.8 एम्पियर धारा वहां से क्रॉस कर रहा है। यानी हमारे पास I दिया हुआ है, हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है I 4.8, तो 4.8 एम्पियर धारा दिया हुआ है। कितना आवेश क्रॉस कर रहा है, वो अगर उस परिपथ से 1.8 एम्पियर का अगर धारा क्रॉस किया, प्रवाहित हो रहा है, जिससे 12 कूलम का आवेश क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, परिपथ से 12 कूलम का आवेश, यानी हमारे पास Q दिया हुआ है 12 कूलम। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 12 कूलम का आवेश है ये कितने देर में प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है IT, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से T इज इक्वल Q बटा I, Q हमारे पास कितना है 12, I कितना है 4.8 यानी 12, ये उठ के ऊपर चला है नीचे 48, 12 चौक 48 यानी ये 10 बटा कटा यानी 5/2 यानी 2.5, 5/2 ये बराबर हो जाएगा 2.5 सेकेंड में, यानी 2.5 सेकेंड में विद्युत धारा जो है ये 4.8 एम्पियर विद्युत धारा 12 कूलम आवेश को अपने एमीटर से क्रॉस करवा देगा। तो ये हुआ इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।